हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्यूरियस माइंड। आज हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में, या फिर इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। जैसे अभी पिछले वीडियो में हमने देखा था सेल और सेल का स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन देखा था, सेल के कितने कंपोनेंट्स हैं ये देखा था। तो हमने कल के वीडियो में आपको बताया था कि सेल के मेनली कंपोनेंट्स हैं वो तीन हैं। पहला क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, दूसरा है साइटोप्लाज्म और तीसरा क्या है, न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म के अंदर में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। उन ऑर्गेनेल्स के बारे में भी हमें क्या करना है, स्टडी करना है। जैसे कि आपको हम कल बताए थे सेल के बारे में। ये रहा अपना सेल, ये इसके जो आउटर लेयर है क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है। और इसके अंदर जितने भी लिक्विड टाइप की चीज पाई जा रही है उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। और ये क्या है, न्यूक्लियस। और इसमें आपके माइटोकॉन्ड्रिया भी पाए जाएंगे और गोल्जी ऑपरेटर्स भी पाए जाएंगे, और इसमें लाइसोसोम भी पाए जाएंगे, और इसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाया जाएगा। हमने ये भी बताया था कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो आज जो मेनली है हमें सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और ये क्या करता है, सेल को एक शेप देता है। सेल को क्या करता है, एक शेप देता है, एक आवरण देता है। और इसकी जो आउटर लेयर होती है ये क्या करता है, सेल को प्रोटेक्शन का भी काम करता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किन किन चीज़ों से मिलके बनी होती है, और इसके फंक्शन के बारे में देखेंगे। और इसके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको हम मेनली देखिए यहाँ पे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी कहते हैं, जो सिंगर और निकोलसन नामक साइंटिस्ट ने 1972 ईस्वी में इसको ये मॉडल को दिया था। ठीक है, तो फर्स्टली हम देखते हैं पहले कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन क्या है, ये आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। अभी हमने बताया था कि सेल के यहाँ डायग्राम हमने बनाया था, ये आउटर कवरिंग हो गया। क्या है, इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स थे, न्यूक्लियस था, माइटोकॉन्ड्रिया था, गोल्जी ऑपरेटर्स था, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। और इसके मतलब वो सारे क्या है, सेल के अंदर है। और इसके चारों तरफ से क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन घिरा हुआ है। मतलब उसको क्या कर रहा है, एक शेप प्रोवाइड कर रहा है। जैसे हम क्या कर रहे हैं, पानी को अगर हम गिलास में डालें तो गिलास के शेप के आकार का ही क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। सेम एज क्या है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये सेल को क्या करता है, एक शेप प्रोवाइड कराता है। ठीक है, देन नेक्स्ट है, दीज आर 7.5 to 10 नैनोमीटर थिक। जो ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन 7.5 से लेके 10 नैनोमीटर थिक होता है, एक मोटी लेयर होती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन आर सेमी परमिएबल। इसको सेमी परमिएबल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसमें कुछ ही प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो इसके अंदर एंट्री कर पाएंगे, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो इसके अंदर एंट्री नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल। कुछ ऐसे स्पेसिफिक होंगे जो इसके अंदर एंट्री करेंगे, और बहुत सारे ऐसे होंगे जो एंट्री नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए सेल मेम्ब्रेन किन किन चीजों से मिलकर बना है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है मेनली लिपिड से मिलकर बनाता है, प्रोटीन से मिलकर बना है, और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना है। जो लिपिड है वो कितना होता है, 40%, प्रोटीन है 50%, और कार्बोहाइड्रेट जो है 1 से लेके 10% तक होता है। लिपिड में मेनली देखिए फास्फोलिपिड होता है और कोलेस्ट्रॉल होता है। लिपिड में क्या होगा, फास्फोलिपिड होगा और कोलेस्ट्रॉल होगा। प्रोटीन्स में क्या होगा, इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होगा। और जो कार्बोहाइड्रेट होगा ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स की बनी होती है। तो इसके बारे में हम एक एक करके अभी जानेंगे कि लिपिड्स में फास्फोलिपिड लेयर कहाँ होती है, कोलेस्ट्रॉल कहाँ होती है, या फिर अगर हम बात करें कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की या फिर सेल मेम्ब्रेन की, तो एक इसका स्ट्रक्चर लेके हम देखेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे लिपिड के बारे में। हमने बताया था कि सेल मेम्ब्रेन
तीन चीज़ों से मिलकर बना है। पहला है लिपिड्स, उसके बाद से प्रोटीन, देन कार्बोहाइड्रेट। तो फर्स्टली हम देखेंगे लिपिड्स के बारे में। तो लिपिड्स जो है मेनली फास्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बनी होती है। इसमें 40% क्या होता है, लिपिड्स होता है। इट कंसिस्ट बाई लेयर थिन फ्लूइड लिपिड। ये क्या करता है, बाई लेयर, ये क्या करता है, बाई लेयर कंसिस्ट करता है। हमने क्या किया है, अभी ये सिंगल ले लिया है। जैसे यहाँ पे क्या है, ये सारे क्या है, बाई लेयर है। जैसे अगर यहाँ पे इसका देखें तो ये क्या है, इट कंसिस्ट बाई लेयर। ये क्या है, बाई लेयर है, ठीक है। ये क्या है, बाई लेयर हो गया। और ये क्या है, हमने सिर्फ एक इसका भाग लिया है, जिसको क्या है, ये एक हेड है और ये क्या है, टेल है, ठीक है। तो जो इसका हेड है वो फास्फेट और ग्लिसरॉल से मिलकर बना होता है, और टेल जो है ये फैटी एसिड से मिलकर बना होता है। हेड में जो इसका नेचर होता है हाइड्रोफिलिक नेचर होता है, और टेल में जो है हाइड्रोफोबिक नेचर होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब ऐसा नेचर जो क्या करता है, वाटर को क्या करे, एब्जॉर्ब कर ले, उससे लविंग करना। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, और हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हेटिंग। ऐसा सब्सटेंस जो वाटर को क्या करे, एब्जॉर्ब ना करे। तो मेनली जो हेड में है वो हाइड्रोफिलिक एक्टिविटी पाई जाती है। ऐसा सब्सटेंस जो उसको क्या करेगा, ये फिलिक करेगा, मतलब अपने तरफ आकर्षित करेगा, खींच लेगा। देखिए, तो जो हेड है इसमें मेनली कुछ ही सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जाएंगे जो माइनर होंगे, छोटे होंगे, या मॉलिक्यूल्स उसका बहुत छोटा होगा, वही सब्सटेंस इसके अंदर अलाउड होंगे। जैसे फैटी एसिड सब्सटेंस सच एज ऑक्सीजन एंड CO2। इसके अंदर जो हेड के अंदर है वो सिर्फ जाएंगे ऑक्सीजन और CO2। ये क्योंकि ऑक्सीजन जब जाएगा तभी जो भी मेटाबॉलिक प्रक्रिया होगी वो होगी, और CO2 आफ्टर मेटाबॉलिक प्रक्रिया जिस उसके अंदर जो सब्सटेंसेस होंगे वो CO2 के रूप में क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे। और हाइड्रोफोबिक की बात करें तो हाइड्रोफोबिक मतलब ऐसा सब्सटेंस जो क्या करता है, वाटर को लविंग नहीं करता है, वाटर हेटिंग है, मतलब क्या करेगा, वो दूर जाएगा। तो इसमें कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो क्या करेंगे, इससे अटैच होंगे, जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स, ग्लूकोज, ये सारे क्या करेंगे, इसके अंदर जाएंगे, ठीक है। अब देखिए मेनली जो इसको सेमी परमिएबल इसलिए कहा जाता है, जैसे आप देखे होंगे फैट या ऑयल के अंदर, ये जैसे मैं मान लीजिए फैट है, ये ऑयल है, इसके अंदर अगर आप कोई भी नीडल डालेंगे तो क्या होगा, फिर ये अंदर जाएगा, फिर ऑयल का लेयर अपने आप से वैसे ही बराबर हो जाएगा। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या फिर इसको हम बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जैसे एक बात करें, जो जेली है ना, मछली एक समुद्र के अंदर जैसे तैरती रहती है, वैसे सिम इसका एक मोज़ेक मॉडल बनता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्लूइडाइज्ड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। या फिर अगर हम बात करें सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो आपको सबसे अच्छा एग्जांपल अगर देखें तो जो ऑरेंज होता है, ऑरेंज का जो पील होता है उसको आप हटाएंगे, और उसके अंदर जितने सब्सटेंसेस है उसको मान लीजिए सारे सेल के अंदर का क्या है, वो ऑर्गेनेल्स हैं, या जो उसका पील्स आपने हटाया वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये आपको एक अच्छा एग्जांपल मिल गया। या फिर जो एग देखे होंगे, एग, अंडा, वो क्या है, उसका जब आप बाहर का लेयर हटाते हैं तो उसको मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन, और अंडा के अंदर जो चीजें दिख रही है वो क्या है, उसके अंदर का सेल है, या फिर उसके अंदर के जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है। अब देखेंगे इसमें हम प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन मेनली दो इसके टाइप्स होंगे, एक इंट्रिंसिक प्रोटीन और दूसरा होगा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक मतलब क्या होता है, इनसाइड, इंट्रिंसिक मतलब क्या होता है, इनसाइड द सेल या फिर मेम्ब्रेन, ठीक है। और एक्सट्रिंसिक मतलब होता है आउटसाइड, आउटसाइड द मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इंट्रिंसिक मतलब ऐसा प्रोटीन जो हेड के ऊपर, इस लेयर के ऊपर है, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सट्रिंसिक मतलब क्या है, ये आउटसाइड है। और इंट्रिंसिक क्या है, इसके अंदर, इसके अंदर जो प्रोटीन है उसको क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलेंगे, ठीक है। मेनली प्रोटीन जो है ये क्या करता है, हेल्प करता है ट्रांसफर सेलेक्टेड वाटर सॉल्युबल कंपाउंड इनसाइड एंड आउटसाइड इन द सेल।
मतलब ऐसा सब्सटेंस जो वाटर को क्या करता है या वाटरी कंपाउंड को क्या करता है, सेल के अंदर ले जाता है। ठीक है, इसका प्रोटीन का और फंक्शन देखिए तो ये ट्रांसपोर्टर का काम करता है या सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग मतलब क्या है, सेल के अंदर रिसेप्टर पे प्रोटीन होते हैं, सॉरी प्रोटीन होंगे, प्रोटीन के रिसेप्टर से। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। ठीक है, देखिए जो ये अपना एक बात करें मोज़ेक मॉडल, या फिर हमने क्या किया है, एक यहाँ पे सिंगल सेल ले लिया या फिर बाई लेयर ले लिया, किसका, सेल मेम्ब्रेन का। हमने बाई लेयर ले लिया, जो इस प्रोटीन के ऊपर, जो ये प्रोटीन के ऊपर अटैच है इसको क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। और जो लिपिड के ऊपर, यहाँ पे जो लिपिड के ऊपर अटैच है उसको क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, मतलब जो प्रोटीन के ऊपर अटैच है उसको क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। जो लिपिड के ऊपर अटैच है उसको क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिपिड। अब इसका फंक्शन देखे, कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन देखे तो हेल्प इन द सेल आइडेंटिफिकेशन। ये क्या करता है, सेल आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है, या फिर अगर कोई बाहर से बैक्टीरिया या वायरस फंगस आ रहे हैं तो हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम को ये आइडेंटिफाई करता है कि कोई बाहर से बैक्टीरिया आ रही है, वायरस आ रही है, उसको इसको क्या करें, रिकॉग्नाइज करें, पहचाने। ठीक है, इसीलिए इसको बोला गया है हेल्प इन द सेल आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, अब देखेंगे फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, तो फर्स्ट इसका जो फंक्शन है, इट सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बैरियर। ये क्या है, एक परमिएबल मेम्ब्रेन है, ऐसा मेम्ब्रेन है जिसमें कुछ ही सेलेक्टेड जो पार्टिकल्स होंगे वो जाएंगे। जैसे हमने क्या कहा, ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर कुछ ही सब्सटेंसेस जाएंगे जो सेलेक्टेड होंगे। ठीक है, और नहीं जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, अभी परमिएबल का मतलब भी हम आपको बताए थे कि इसको परमिएबल क्यों कहा जाता है। जैसे आपने क्या किया, किसी ऑयल में आपने नीडल डाला और नीडल डालने के बाद देखेंगे तो फिर क्या होगा, अपने शेप का वो हो जाएगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, परमिएबल बैरियर होता है और सेलेक्टिवली सब्सटेंस इसके अंदर जाएंगे। ठीक है, जैसे अभी कुछ होते हैं हाइड्रोफिलिक, कुछ होंगे लिपोफिलिक। तो हाइड्रोफिलिक जाएंगे जहां पे हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस होंगे, लिपोफिलिक जाएंगे जहां पे लिपोफिलिक सब्सटेंसेस होंगे। ठीक है, लेकिन अगर हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस को अगर लिपोफिलिक सब्सटेंसेस में डालना होगा तो उसके अलग अलग प्रोसेस होंगे। जैसे हमने बताया था पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट या फैसिलेटेड, ये सारे बताया था। जैसे अगर फार्माकोलॉजी में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिपोफिलिक ड्रग होंगे, हाइड्रोफिलिक ड्रग होंगे। तो लिपोफिलिक ड्रग और ऐसा ड्रग होगा जहाँ पे लिपिड सॉल्युबल, जहाँ पे लिपिड वो क्या करे, लॉबिंग करे, वैसा ड्रग जो लिपिड में सॉल्युबल हो जाए। और हाइड्रोफिलिक में क्या होगा, ऐसा ड्रग जो हाइड्रो मतलब वाटर में सॉल्युबल हो। ठीक है, लेकिन कुछ ड्रग है अगर उसको हमें लिपोफिलिक बनाना होगा तो उसके लिए अलग अलग बैरियर होंगे, ट्रांसपोर्टर होंगे, जैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलेटेड, इंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, ये सारे प्रोसेस होके इनको जाना पड़ेगा। नेक्स्ट है, ये प्रोवाइड करता है शेप ऑफ द सेल। सेल को क्या करता है, शेप प्रोवाइड करता है। जैसे क्या है, ये सेल है हमारा और उसको शेप प्रोवाइड करेगा। इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होंगे, न्यूक्लियस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्जी ऑपरेटस होगा, उसके बाद से मतलब इसके अंदर जितने भी होंगे ऑर्गेनेल्स ये सारे क्या होंगे, उसको क्या करेगा, ये शेप प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट है, इट प्रोवाइड द प्रोटेक्ट फॉर सेल। ये सेल को क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, मतलब सुरक्षा प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट्स इनटू द सेल और ट्रांसपोर्ट द टॉक्सिक सब्सटेंस आउट ऑफ द सेल। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये इसका फंक्शन है, क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स जितने भी है उसको क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, भेजेगा कि कहाँ पे, सेल के अंदर। सेल मेम्ब्रेन क्या करेगा, ये सेल मेम्ब्रेन जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे ये सेल के अंदर क्या करेगा, भेजेगा, और यहाँ से जो टॉक्सिक मटेरियल होंगे उसको क्या करेगा, सेल से बाहर निकालेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें